इस पहले दशकों तक अनियमित रहा करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये तय किया गया कि रेगुलर वैकेंसी की दृष्टि से प्रत्येक संविधान दिवस को 26 नवंबर की तारीख को वैकेंसी जारी की जाए। और इस परिपाटी को पालन करते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में पीएससी के पदों पर वैकेंसी जारी कर दी है। और मैं युवा साथियों की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि विभिन्न विभागों में पदों के सेटअप की समीक्षा हो रही है, वैकेंसी कितने रिक्त हैं उसकी समीक्षा हो रही है और लगातार भर्ती की प्रक्रिया को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में इन 5 सालों में कई गुना ज़्यादा भर्ती होगी, ये बहुत स्पष्ट है। पीडब्ल्यूडी में नए पद स्वीकृत किए गए हैं, पीएचई में नए पद स्वीकृत किए गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में नए पदों की स्वीकृति मिली है, पीएचई में मिली है, जीएसटी में मिली है, नया रायपुर एनआरडीए में मिली है। ऐसे 10 विभागों में 10 से अधिक विभागों में और पदों की स्वीकृति मिल रही है और लगातार वैकेंसी आती है। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आप लोगों ने आज का जो ओपी चौधरी जी है वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अलग अलग पदों पर जो है भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है और बताया है कि एनआरडीए, पीएचई, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है और आने वाले समय में जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर कल जो है सीजीपीएससी का 246 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया, उससे अभ्यर्थी उत्साहित तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी है कि कैलेंडर आ जाता सीजीपीएससी का तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, कहा जा रहा है कि इस पर भी जो है कार्य किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये जो प्रारूप है कितने जल्दी सभी अभ्यर्थियों के बीच में सीजीपीएससी जारी करता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की अगर हम बातचीत करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो 6000 पदों पर पुलिस आरक्षक की भर्ती प्रारंभ हो रही थी और फिजिकल उसका लिया जा रहा था, उसको हाईकोर्ट के द्वारा जो है स्थगित कर दिया गया है, मतलब स्टे लगा दिया गया है। और उसको अगले सप्ताह जब सुनवाई होगी तब उस पर सुनवाई के आधार पर फिर उसको जो भी आगे प्रक्रिया है वो किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर वहां पे जो जज है उनका ये कहना था कि आप पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं उनको जो है ठीक है छूट प्रदान किया जा रहा है, लेकिन जो अन्य सामान्य नागरिक है उनको क्यों छूट प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे जो नियम है उसको हम जो है अप्लाई नहीं होने देंगे, इस वजह से इसमें स्टे लगाया है। और जो पुलिस अधिकारी है, एक प्रकार के पुलिस महानिदेशक, उनको बोला गया है कि भाई आप नियम को परिवर्तन करें। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि क्या नियम परिवर्तन किया जाता है कि क्या कुछ छूट को बंद किया जाता है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। और यही वजह है कि जो 6000 पदों पर पुलिस आरक्षक का जो फिजिकल या उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से अभी स्टे मिल चुका है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में फिर से एक नाराजगी है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का नियम बनाकर सरकार कहीं ना कहीं भर्तियों को फंसाती है। तो देखिए, ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा सा और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जज ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है जो वाक्य है। और सभी अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं जब आने वाले समय में नियम कायदे बनेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इसको आपके समक्ष देखने को मिलेगा। रही बात, देखिएगा कल जो है सीजीपीएससी में जो 246 पद निकला उसमें डीएसपी के लगभग 21 पद है। और इस पर आयु सीमा के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर, अलग अलग राज्यों में जो सीजीपीएससी का है ये जो एग्जाम है वो जो आयु सीमा है वो जो है वो 40 वर्ष तक रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसको बहुत ही कम किया गया है। तो जो गृह मंत्री है या सामान्य प्रशासन विभाग है, इसमें आवेदन दिया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप आवेदन दे सकते हैं, चाहे वो गृह मंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री को या वित्त मंत्री जी को। तीनों जो है इस बात को समझेंगे कि अलग अलग राज्यों में जब डीसी और डीएसपी की आयु सीमा एक है तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? और इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ये जो डीसी डीएसपी की एज डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए, इसको कम से कम बराबर होना चाहिए या कुछ ज्यादा छूट जो है डीएसपी के पदों पर मिलनी चाहिए। फिलहाल इन सभी के बीच आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जो दूसरी जो बात कह रहे हैं कि सर सीजीपीएससी में जो पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है क्या, तो देखिए यहाँ पे अभी पदों कंटिन्यू जो है वो पद आ रहे हैं। आप लोगों ने आज ही वित्त मंत्री जी का बयान देखा और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जो सभी विभागों के पदों का जो है एक रिव्यू लिया जा रहा है और जो जिस विभाग में सेटअप की स्वीकृति मिल रही है, सेटअप बढ़ाया जा रहा है, तो उन सभी के लिए भी अच्छी बात है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, इस बार की सीजीपीएससी के कैलेंडर में कहीं ना कहीं 90 पद जो है वो आबकारी विभाग से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आबकारी विभाग में भी बहुत अरसे से जो है लंबी भर्तियां नहीं आई हैं। तो
यहाँ पे वो पद भी जो है आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू एक तरफ वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का जो फिजिकल है वो हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो ये सीजीपीएससी का भी ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से भराया जा रहा है, तो तीसरी तरफ आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले एएसआई भर्ती का भी एग्जाम फॉर्म भराया जा चुका है। तो कंटिन्यू ये सारी चीजें हो रही है। रही बात व्यापम की, तो देखिए व्यापम का चाहे पुराना रिजल्ट हो, मॉडल आंसर हो या नई भर्तियां हो, वो तभी आ सकती है जब व्यापम की वेबसाइट सही तरीके से चले या जब उसकी साइट और एनआईसी के बीच पूरा अनुबंध हो जाए। और कहा जा रहा है कि ये जो अनुबंध है, देखिए ये सरकारी कार्य है और लेट लतीफी इसमें कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो बताया जा रहा है कि लगभग ये जो व्यापम की वेबसाइट का अपग्रेड जो यहाँ पे चालू होगा वो 10 से 12 दिसंबर के आसपास चालू होगा, और उसके बाद वहां पे जो व्यापम की वेबसाइट में जो पुराना डाटा अपलोड होने में जो समय लगेगा, तो उसकी वजह से लगभग थोड़ा सा समय लग सकता है। तो दूसरी तरफ आज ही के पेपर में आप लोगों ने देखा, 2 खबर आई, आप लोग देख रहे होंगे, एक नवभारत में पेपर में और एक दैनिक भास्कर पेपर में आई, और उन दोनों में आचार संहिता के संबंध में जो है चीजें सामने आई। एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि आचार संहिता जो है बहुत ही जल्द दिसंबर में लग सकता है, तो दूसरे ही पेपर में वहां पे बताया गया कि ये जो चुनाव है वो थोड़ा आगे टल सकता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या होता है। दोनों पेपर कहीं ना कहीं दोनों ही पेपर में लोग भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, और दोनों ही खबरों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास है कि एक बोलते हैं कि जल्दी चुनाव होगा, एक थोड़ा बोलते हैं लेट चुनाव होगा। तो फिलहाल यहाँ पे सरकार पर सबकी नजर है, और सरकार क्या करती है ये तो सब लोग देखने वाली बात है। लेकिन युवाओं का ये है कि भाई आचार संहिता जो लगा है या लगने वाला है उसके पहले जो है कम से कम भर्ती विज्ञापन जारी हो जाए, और कहीं ना कहीं युवा जो है उत्साह से जो उसकी परीक्षा की तैयारी कर सके। इसके अतिरिक्त देखें तो वॉक इन इंटरव्यू है फॉर एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जो है स्पेशलिस्ट सीनियर रेसिडेंस फॉर फुल टाइम ऑन टाइम ऐसा लिखा है। और देखिए यहाँ पे पद लिखा गया है जो है इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट 4/12/2024 का है। अलग अलग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब है यहाँ पे निकला हुआ है। सर्जन का है, रेडियोलॉजिस्ट का है, डिपार्टमेंट बताया गया है। सीनियर रेसिडेंस के बारे में भी बताया गया है। 4/12/2024 को यहाँ पे जो है एक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो आप लोग 4/12/2024 को कर्मचारी राज्य सेवा निगम में आप जो है वॉक इन इंटरव्यू में जाकर जो इसमें योग्य है या इनकी जो वेबसाइट है देख सकते हैं www.esic.nic.in रिक्रूटमेंट के कॉलम में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फिलहाल आप सभी को ये पूरा चीज बताना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।